गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी टाइम हो रहा है रात के 2:11 और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो महीने 2 महीने या फिर 15 दिन पे कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं रात में कितना भी कोशिश कर लूँ सोने की, मुझे नींद नहीं आती है। तो आज वही दिन है जिसमें मैं बहुत सोने का ट्राई कर ली, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि पढ़ने बैठो तो नींद आने लगती है। लेकिन वैसे तो मेरे साथ ये चीज़ नहीं होती है कि मैं पढ़ने जाऊँ और मुझे नींद आने लगे, ऐसी चीज़ें मेरे साथ नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्या पता कहीं नींद आ जाए, तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ मैथ सॉल्व करने के लिए जो आज का सेशन हुआ है। और हाँ, ये वीडियो जो है वो रक्षाबंधन से एक दिन पहले की है। और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, जिस रात नींद नहीं आती है वो रात इतनी लंबी और इतनी भयावह लगती है कि मतलब समझ नहीं आता है कि कैसे, मतलब क्या करूँ कि नींद आ जाए। इतना मतलब लगता है कि बस सो जाऊँ और नींद नहीं आता है। तो इतनी छटपटाहट में रात गुजरती है और ना जाने मैंने कितनी रातें ऐसी गुजारी है। और ये उन्हीं को पता होगा जिनको रात में नींद नहीं आती है। तो पहले तो मेरे साथ डेली ही होता था कि मैं रात भर जगती थी और सुबह में सो जाती थी, दिन में मतलब सो जाती थी। लेकिन अब ये सारी रूटीन मैंने खुद को मतलब ठीक कर लिया है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, जैसे महीने 2 महीने पे 15 दिन पे कि कितना भी कोशिश कर लूँ नहीं सो पाती हूँ। तो रात में मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद मुझे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व करके मैथ जो है वो छोड़ दिया। और अभी फ्रेंड्स यहाँ पे सुबह के 5 बज गए हैं और बिना सोए मेरी मॉर्निंग हो गई है। तो उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश किया है और अब मैं यहाँ पे थायराइड का मेडिसिन ले रही हूँ। और रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इस वीडियो को एडिट करके आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ, तो इसलिए ये वीडियो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी 5:12 हो गए हैं। तो मैंने यूट्यूब खोला देखने के लिए कि करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्लास जो है वो लाइव हो गई थी। तो जब मैंने देखा कि क्लास लाइव है तो कुछ कमेंट जो है वो कर ही देते हैं, क्योंकि लाइव क्लास तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लाइव क्लास मुझे बहुत बोरिंग लगती है, मैं लाइव क्लास नहीं करती हूँ। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है जीवन में कि मैंने मैम का जो बैच परचेज़ किया, मैम के बैच में मैंने बहुत सारी क्लास लाइव की है, क्योंकि वहाँ पे बोर फील नहीं हुआ। नहीं तो लाइव क्लास मेरे लिए बहुत बोरिंग रहता है, बहुत बोरिंग। तो अभी मैंने सोचा कि अभी आ गई हूँ तो सर को गुड मॉर्निंग कर देती हूँ। तो सुबह ही मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग टाइप कर रही हूँ। और उसके बाद वासु को रेडी किया स्कूल जाने के लिए। तो आज उसके स्कूल में ना राखी का सेलिब्रेशन था और बच्चों को राखी बनाने का सामान लेके जाना था। तो ये सारी बिंदी वगैरह, फेविकॉल और पता नहीं क्या क्या रिबन वगैरह बोला हुआ था, तो वो सब चीज़ें मैंने रख दी हैं राखी बनाने के लिए। और अभी अंश भी रेडी हो गया है, तो ये भी स्कूल जा रहा है। और आज का घर का काम जो है मैंने जैसे तैसे अभी तक किया है, क्योंकि जब रात में नींद नहीं आती है तो सुबह में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी जो बेसिक इंपॉर्टेंट काम है वो तो करना ही पड़ता है। और अभी यहाँ पे जब सब घर से चले गए तो मैं आराम से लाइट वाइट बंद करके आ गई हूँ बेड पे, क्योंकि अभी तो मैं सोऊंगी, क्योंकि रात में मैं नहीं सोई हूँ। और पहले जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी और रात भर मैं जगती थी तो मैं ऐसे ही करती थी। जब सब घर से चले जाते थे तो लाइट वगैरह एकदम बंद करके और दिन में एकदम रूम को अंधेरा करके आराम से सो जाती थी। और मैं तभी उठती थी जब अंश को वापस स्कूल से आना होता था। लेकिन ऐसा कर करके ना फ्रेंड्स, मैं मेंटली और फिजिकली दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, दोनों। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा खुद पे काबू पाना होगा, थोड़ी सी अपनी स्थिति सुधारनी होगी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैंने फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो धीरे धीरे चीज़ें अपने रूटीन पे आ गई और पहले से अब मेरी लाइफ बहुत ही बेहतर है। मेरी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत ही हेल्दी है और अब मैं उतनी परेशान नहीं रहती हूँ। चीज़ों को हैंडल करने का तरीका चेंज हो गया है। अभी जब मैं यहाँ पे सो के उठी हूँ तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइंस पढ़ूँगी। तो जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि साइंस में ना बायो और फिज़िक्स का सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है, सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज साइंस का कोई भी क्लास नहीं था, इसलिए मैं मैम का बुक लेके बैठी हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी पहले साइंस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अभी मैं पीआरटी का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पीआरटी का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसकी लेवल बहुत ही डाउन है और आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये है कि मैम के बुक में मतलब जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं तो वो सारे पढ़े हुए क्वेश्चन हैं,
लेकिन हाँ, ये है कि कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है, स्टेटमेंट दिमाग में क्लियर नहीं रहता है कि हाँ इसका यही आंसर होगा, तो इसलिए वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे पीआरटी के मैंने 2 सेट कंप्लीट किए, यानी कि 50 क्वेश्चन, और अब मैं बैठ गई हूँ जीके जीएस लेके। तो जैसा कि इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आज जीके जीएस में मैं पहाड़ दर्रा ये सब पढ़ूंगी, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो आज मैं उसको फिर से लेके बैठी हूँ। तो ये कुछ मेरे ज्योग्राफी के नोट्स है जो मैंने सचिन अकेडमी के बैच से बनाया है, तो उसको मैं देख रही थी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि सारे को एक बार में कंप्लीट नहीं करते हैं, जैसे आज सिर्फ पर्वत और पहाड़ जितने हैं, पहाड़ियाँ वगैरह, उन सबको कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरे पास इंडिया के मैप का प्रिंट आउट था, तो इसमें मैं अभी सारे माउंटेन को अच्छे से पढ़ूंगी, क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में रह जाता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं माउंटेन पढ़ रही हूँ, और यूट्यूब से मैंने रैंडमली सर्च करके कोई क्लास निकाला है, और उसी से मैं माउंटेन जो है वो पढ़ रही हूँ। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इससे पहले मैंने मतलब नहीं पढ़ा है, मैंने 1-2 बार और मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन दिमाग में रहता नहीं है ज़्यादा दिन तक, मतलब एकदम दिमाग खाली हो जाता है, एकदम दिमाग से निकल जाता है। लेकिन हाँ, फिर से आप अच्छे से पढ़ो तो समझ में आता है, और जब आपको बहुत दिन पढ़े हुए हो जाता है तो खुद का नोट्स भी समझ में नहीं आता है। तो अभी यहाँ पर मैंने माउंटेन जो है कंप्लीट कर लिया है, और इस तरीके से कुछ जो है वो पेज तैयार हुआ है। और अभी यहाँ पे मेरी पूरे दिन की पढ़ाई जो है 3 घंटे 45 मिनट, यानी कि पौने 4 घंटे हुई है। तो अभी मैं टाइमर ऑफ कर दिया है। और इधर साइड मैंने एक दिन नदी तंत्र जो है वो पढ़े थे, तो इसमें बहुत अच्छे से नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक जितने नदियाँ होती है वो सब कुछ है इसमें। और अब मैं थोड़ा सा घर का काम करूँगी, तो कपड़े वगैरह फोल्ड करने के लिए बैठ गई हूँ। तो जब भी मैं इस तरीके से काम कर रही होती हूँ तो उसी टाइम मैं सोचती हूँ कि जिससे भी मुझे बात करना है कर लो, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है बात करने का। तो काम करते करते बात कर लो तो काम का बर्डन भी नहीं लगता है कि हाँ काम कर रहे हैं, बात करने में आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो अच्छा रहता है कि आप काम करते करते बात कर लेते हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होता है। वैसे तो जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है तब से बहुत कुछ बदला है, मतलब जैसे किसी को मैं फ़ोन कर नहीं पाती हूँ, मेरे पास, मैं सोच नहीं पाती हूँ कि मैं किसको फ़ोन करूँ, तो किसी को मैं फ़ोन नहीं कर पाती हूँ। और जब आप किसी को फ़ोन नहीं करते तो आपको भी कोई फ़ोन नहीं करता है, ये मैंने देख लिया है। तो ना तो मेरे पास किसी का फ़ोन आता है, ना मैं किसी को फ़ोन करती हूँ। सिर्फ मेरी मम्मी है और सिर्फ मेरी बहन है, ये 2 जने हैं जो बिना किसी शर्त के मुझे फ़ोन करते हैं। मैं करूँ ना करूँ, इनको इनसे लेना देना नहीं होता है, ये खुद से कर लेते हैं। लेकिन वही है फ्रेंड्स, जो आपको समझते हैं, जिनको पता है कि हाँ आप क्या कर रहे हो या फिर आप कहाँ बिजी रहते हो, तो वो आपसे नहीं खोजते हैं। और अभी घर का काम करने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे वासु को पढ़ाने के लिए। 2-3 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, और आज के वीडियो के आवाज़ से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि एनर्जी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में आप अंश के द्वारा गाया हुए गाना सुनिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सिंगिंग करता है। कब जागोगे ओ साथियों, दुनिया से आके बोल दो, लहरा दो, लहरा दो, हर जशी का परचम लहरा दो, हर जिश में खुशहाली, सरजशी का परचम लहरा दो। हाथ भर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ फेर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। हिम्मत है ओ मर्यादा है, बीच क्या होता है, हिम्मत है जो मर्यादा है, अब क्या होता। लहरा दो, लहरा दो, हर जशी का परचम लहरा दो, हर युग में खुशहाली, सरजशी का परचम लहरा दो।